हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स में मैसेज आया कि जैसे मैंने एक वीडियो केमिस्ट्री पे बनाई है कि कौन से सोर्सेज को यूज़ करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ऐसी ही एक वीडियो मैं फ़िज़िक्स पे भी बनाऊँ कि कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर कौन से करने हैं, जे मेंस के भी करने हैं या नहीं करने। तो इस पूरी वीडियो में मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड सोर्सेज मैं आपको बताऊँगी। और मेरा नीट स्कोर फ़िज़िक्स में 180 आउट ऑफ 180 ही था। तो लेट्स टेक अ लुक एट द फिज़िक्स सोर्सेज। तो सबसे पहले तो मेरे को ये चीज़ क्लियर करनी है कि फ़िज़िक्स इतना मुश्किल है नहीं जितना मेडिकल के बच्चे सोचते हैं, क्योंकि वो कुछ बच्चे तो मतलब मैक्सिमम ही ऐसे होते हैं जो मैथ्स से बचने के लिए बायो के फील्ड में आते हैं, और फिर जब उन्हें फ़िज़िक्स में भी वो मैथ्स यूज़ होता हुआ दिखता है ना, तो बस इसी को ही देख के वो फ़िज़िक्स को आगे करते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है, और तीनों सब्जेक्ट्स में वो फ़िज़िक्स को लास्ट प्रेफरेंस दे देते हैं कि पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स टफ़ है। तो अपने दिमाग में वो पहले से ही ये चीज़ फिट कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है। इसी की वजह से वो ना उसमें कॉन्फिडेंस ला पाते हैं, और इसलिए अच्छा स्कोर भी नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लानी है वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो इफ़ेक्टिव होगी। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन एट लास्ट आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उस प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं है। तो वो चीज़ अपने दिमाग से हटाओ कि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है, नहीं होगी, और मैथ्स यूज़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही थोड़ा सेक्शन मैथ्स का फ़िज़िक्स में यूज़ होता है, और एक बार आप उसको समझ जाओ, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँ, तो फ़िज़िक्स भी केमिस्ट्री और बायो की तरह बहुत आसान ही है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बायो और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कर लेता है, मतलब मेन स्कोर जो डिसाइड करता है वो आपका फ़िज़िक्स होता है। तो मेक श्योर कि फ़िज़िक्स आपके पीछे ना रहे, क्योंकि आपकी फ़िज़िक्स अच्छी है ना, तो आपका स्कोर अच्छा होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। तो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी सोर्सेज में एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई यूज़ टू डू वॉज कि मैं जो लास्ट में समरी होती है और पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं वो मैं रीड करती थी, और जो बैक एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस होते हैं वो अलॉन्ग विद इट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने की है। तो एनसीईआरटी के ये 2 सोर्सेज मैंने किए हैं, प्लस जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रही थी उसका मॉड्यूल मैंने 2-3 बार किया है। नीट के प्रीवियस ईयर तो मैंने मतलब 5-6 बारी किए हैं, एक बार चैप्टर वाइज, एक बार ईयर वाइज, एक बार जब इंस्टीट्यूट के टेस्ट हो रहे थे उसके साथ साथ रिवाइज़ किया है। जे मेंस के भी मैंने किए हैं, क्योंकि वो जो डर था फिज़िक्स को लेके वो मेरे दिमाग में भी था, तो उस जस्ट डर को दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने जे मेंस के क्वेश्चंस किए। और नीट में बैठ के मुझे मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मेरी फ़िज़िक्स बहुत कमज़ोर है, क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी और फ़िज़िक्स जैसे स्कोर मेरा नीचे जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। फ़िज़िक्स मुझे मतलब बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं कि मेरी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी जाने वाली है बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की तरह, और वही हुआ, क्योंकि वो प्रैक्टिस प्लस जो कॉन्फिडेंस था मेरा, दोनों बहुत अच्छी थी। कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब प्रैक्टिस आप अच्छी करोगे। तो प्रैक्टिस के सोर्सेज आप लिमिटेड रखो और उन्हीं को बार बार करो। तो 100 चीज़ें 2 बार पढ़ने से अच्छा है 2 चीज़ें आप 100 बार पढ़ लो। अपनी रिवीजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ। और इसके अलावा जे मेंस हो गए, और जो भी आप टेस्ट दोगे रेगुलर, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ तो आप ज्वाइन करोगे ही, मतलब करनी चाहिए आप सबको, क्योंकि आप देखने के लिए कि आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों में कहाँ स्टैंड करते हो। सिर्फ 50-60 बच्चों के बीच में आप नहीं देख सकते कि आपकी क्या कैपेबिलिटी और पोटेंशियल है जो आपको भी रियलाइज़ और करना है, और आप कहाँ स्टैंड करते हो इनके बीच में। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी की थी थिंक नीट की टेस्ट सीरीज़, और उनके जो भी पेपर्स होंगे तो उन सबको एनालाइज़ करो, फिज़िक्स के क्वेश्चंस वहाँ से देखो कि कहाँ से आपकी गलती हो रही है। तो बस यही सोर्सेज़ हैं, मार्केट में इतनी बुक्स आती हैं, ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सोर्सेज़ हैं, इसी को ही बहुत बार करो, अच्छे से करो, 180 ईजी से ही आएगा। और विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, एंड please like and share my video and subscribe my channel. Thank you.